तो अभी अभी आप लोगों ने सुना कि जाके देखनी अमरपुर देश भैया, और देखने में क्या मिला वहाँ? प्रेम केवल, ओनली वन, केवल। क्या मिलता है वहाँ? क्या मिलता है वहाँ? और प्रेम को आप कहाँ खोज रहे हो? हाँ, बड़ी विडंबना है। इसलिए तो अध्यात्म कहता है कि संसार वालों को प्रेम करने ही नहीं आता। तो जब यह बात कहा जाता है तो लड़के लड़कियां कहते हैं महाराज जी को का प्रेम तो करना नहीं है, हम लोग करते हैं, हम लोगों ने मालूम है, माता पिता भाड़ में जाएं, हम लोगों की आई लव यू रहेगा। हाँ, क्या कुछ गलत कह दिया हूँ लगता है। इसके पहले मैंने क्या कहा था कि देखो दो ही कारण होगा, मैं कहता हूँ तो लोग हंसते हैं, या तो मुझे कहने नहीं आता होगा, या तो जो सुनने वाले हैं बेचारे घर में अपने रोते होंगे और यहाँ आते हैं तो स्वतंत्र होकर के हंसते हैं। दोनों में कौन सही है? पहला वाला है कि दूसरा वाला? दूसरा वाला। तो ये संसार के लोग कहते हैं कि हम लोग तो प्रेम करते हैं। क्या बाबा जी कह रहे हैं कि अनाप शनाप बक रहे हैं, और इसलिए कहते हैं कि उनको पता ही नहीं है प्रेम के बारे में। ये तो अध्यात्म कहता है कि जाके देखनी अमरपुर देश भैया, प्रेम केवल मिलेला संदेश भैया, प्रेम केवल मिलेला संदेश भैया। तो आप लोग यहाँ का क्या कर रहे हो? मोह कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मोह। मतलब मेरे से आपसे बन रही है तो मोह है, प्रेम थोड़ा है। जब नहीं बनेगा तब हाँ, मोह भंग, खेल खत्म, जीवन तंग। अब बन रहा है तो मोह है। इसलिए याद रखना, प्रेम में मोह होता ही नहीं। प्रेम जहां भी रहता है अकेला रहता है, वहां दो नहीं रहता। इस बात को गौर से समझना। प्रेम सदैव अकेला रहता है, वो दो कभी नहीं होता। और यहां तो हम लोग दो हैं। लड़का लड़का से प्रेम करे, मतलब आदमी आदमी से प्रेम करे? नहीं नहीं, ये तो यार हैं। क्या है? ये तो यारी है, यार है, फ्रेंड है, फ्रेंड है। अच्छा, फ्रॉड हैं। हाँ, फ्रेंड मीन्स फ्रॉड हैं। ये तो यारी दोस्ती है। पुरुष पुरुष से प्रेम नहीं हो सकता। और बड़ी विडंबना है इस प्रकृति की, स्त्रियां स्त्रियों से प्रेम नहीं करती। बोलो, आप लोग करती हो? हाँ, क्या बात है, गजब है इतिहास। न स्त्रियां स्त्रियों से प्रेम, न पुरुष पुरुष से प्रेम नहीं करता। तब क्या होता? हम ज़्यादा मानते हैं ना, ये तो हमारा फ्रेंड है, हमारा दोस्त है,
और आप लोगों में कि हम बहुत इनको मानते हो, ये हमारी पता नहीं क्या हैं, वो सहेली हैं कि सखी हैं कि क्या हैं, वो सब ये है। लेकिन जैसे ही स्त्री और पुरुष लिंग का भेद हुआ, बस तुरंत कहते हैं कि हम तो बहुत प्रेम करते हैं। दो, और ऐसे ही लोगों ने प्रेम को बदनाम कर दिया, कलंकित कर दिया। इसलिए याद रखना, प्रेम में दो नहीं होता, एक अकेला। अब उदाहरण के लिए, मैंने आपसे प्रेम किया तो फिर आपका भेद मिट गया। आप कौन है, मिट गए हमारे प्रेम में। मैं आपसे प्रेम किया हूं, मैं मिट गया, मैं क्या हूं, कौन हूं, ये सब भूल गया, मिट गया। किसमें? हाँ, किसमें? सही से आप लोग बोल रहे हैं ना? आप लोग बताओ किसमें? हाँ, लेकिन मैं फलाने हूं, तब प्रेम हुआ। इसलिए प्रेम में दो बातें नहीं होती है, प्रेम केवल अकेला। यही कारण है कि प्रेम में खींचातानी नहीं होता। और आप लोग बहुत मानते हो, प्रेम करते हो, बताओ खींचातानी होता है कि नहीं? हाँ, अच्छा, पति पत्नी में खींचातानी होता है कि नहीं? हाँ, होता। खींचातानी मतलब हाथ पकड़ के थोड़ा है, इसका मतलब आप लोग गलत अर्थ मत लगा लेना, इसका जरा राज समझो, क्योंकि बात प्रेम की है। खींचातानी का मतलब कि पति कहे कुछ और पत्नी कहे कुछ, ये है खींचातानी। मतलब पति चले पूरब, पत्नी किधर चले? पश्चिम। पति कहे कि हिसाब से खर्च करो, तो पत्नी कहे नहीं, बैंक बैलेंस करो। हाँ, क्या बात है। वैसे भी नारियों को धन संपत्ति ज़्यादा ही चाहता ही है। अलग बात है कि आज आप बुढ़ा होकर के हम कह रहे हैं, कल जब हम भी जवान थे तो हम भी उन्हीं की लाइन में थे। तो बात स्त्रियों को संपत्ति चाहता ही है। खैर, मैं उधर नहीं जा रहा हूं, लेकिन बात खींचातानी की है। पति कहे कुछ, पत्नी करे कुछ। लगता है कि उनके जीवन में बीत रहा है। तो बात कहाँ थी? खींचातानी पति पत्नी, बूढ़ों बुढ़ियों में। सुनो सुनो, बूढ़ा और बुढ़ियों में भी खींचातानी होता है। आज के ज़माने में बूढ़ा और बुढ़ियों से भी खींचातानी हो रहा है। बुढ़वा कहता है कि ये बेटवा को मानो, तो बुढ़िया कहती है नहीं, ये बहू को मानो। अब बोली बंद हो जाएगी। तो जाके देखनी अमरपुर देश भैया, प्रेम केवल मिलेला संदेश भैया, प्रेम केवल मिलेला संदेश भैया। तो बात खींचातानी की चल रही है। यहाँ सब खींचातानी अपने में खींच रहे हैं, हमारा वाला होना चाहिए, हमारा वाला होना चाहिए। और प्रेम कहता है कि न मेरा वाला चले न तेरा वाला चले, केवल प्रेम वाला चले।
मतलब दो नहीं, दो भी समाप्त हो जाए। फिर से याद रखो, मान लिया जाए कि मेरे और आप में प्रेम हो गया, तो प्रेम होने के बाद न मैं अपनी वाली कर सकता हूं, न आप अपनी वाली कर सकते हैं, प्रेम वाला होता है। और वह प्रेम, ऐसा प्रेम मृतलोक में नहीं मिलता। तब कहाँ मिलता है? तो भजन क्या सुना आपने? जाके देखनी अमरपुर देश भैया, प्रेम केवल मिलेला संदेश भैया, प्रेम केवल मिलेला संदेश भैया। तो प्रेम के बारे में, प्रेम का जो पैगाम मिलता है वो अमर लोक में मिलता है, जहाँ संसार का कोई व्यक्ति नहीं जाता। और यहाँ तक जाते ब्रह्मा न विष्णु महेश भैया, जहाँ प्रेम है वहाँ तो ये लोग भी नहीं जाते, ब्रह्मा विष्णु और महेश। लो, तो इनके पुजारी लोग तो सहम जाएंगे, कहेंगे कि अरे ये हमारे इष्ट भी वहाँ नहीं पहुँचते, नहीं जाते, इनको जाने का रास्ता बंद है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेम लोक में जाने वाला इस संसार से केवल संत महापुरुष होते हैं। उस देश में जाने का अधिकार उन्हीं को है। जैसे अब आप अमेरिका में जाना चाहें, सभी लोग चले जाएंगे क्या? हैं? क्या बात है? फिर से याद रखो, अगर अमेरिका में सबकी इच्छा हो जाने की चले जाओगे, तब क्या करना पड़ेगा? हाँ, पहले तो अरे वीजा तो गया 9-2-11, पहले पासपोर्ट बनवाओगे। क्या बनवाओगे? पासपोर्ट में पासपोर्ट बनाओगे, पासपोर्ट के बाद फिर क्या बनेगा? वीजा, तब जाओगे। सोच लेना, अब बनेगा नहीं तो जा नहीं सकते, केवल कहते रहोगे। क्या? अमेरिका है, एक देश अमेरिका है, विदेश में अमेरिका है, अमेरिका विदेश में है, बस यही कहोगे। यही बात। ऐसे ही ये मृतलोक में जितने लोग हैं, 3 लोक में, 3 लोक में रहने वाले जितने लोग हैं, चाहे देवी हो, देवता हो, इंसान हो, पशु हो, पक्षियाँ हो, किसी को जाने का हक नहीं है तब तक जब तक उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? लाइसेंस, यानी पासपोर्ट। तो बात समझ में नहीं आता है। अमरलोक जाने का पासपोर्ट किसके पास है? हाँ, कौन दे सकता है? विचार करना। आपके ही घर में न जाने कितने लोग हैं, लेकिन क्या वे भी सत्संग सुन पाते हैं? तो पासपोर्ट उसी का बनता है जो सत्संग सुनता है, सेवा करता है, भक्ति करता है और भजन करता है। अगर ये नहीं करेगा तो उसको पासपोर्ट मिलने वाला नहीं है। आप लोग तो अच्छा हैं। क्या अच्छा है? बन रहा है। क्या बन रहा है? हाँ, तो बेचारे जितने दिमाग में कीड़ा जिनको रेंगता होगा ना, जो दिमाग के खुरपा होंगे, कहेंगे कि हाँ, सत्संग सुनने से पासपोर्ट बनेगा, तब फिर पासपोर्ट का ऐसे ही जाओगे, बन जाएगा क्या? अच्छा बताओ, पासपोर्ट में ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना पड़ता है कि नहीं?
तो बस सत्संग ऑनलाइन है। सत्संग क्या है? अगर सत्संग में बैठोगे तो नेट चालू है, नेट चालू है, आपका भरा जा रहा है। सत्संग में नहीं बैठोगे तो समझ लो आपके लिए नेट क्या है? तो जाके देखनी, समझ रहे हो नहीं? धीरे धीरे आप लोग, क्योंकि विदेश में बिना पासपोर्ट का नहीं जाया जा सकता। तो आपके बगल में भारत से सटा विदेश है, नेपाल है, वहां नहीं लगता क्या पासपोर्ट, लेकिन भारत के लिए अब यह ना सोचो कि कोई और देश का जाए तो उसका पासपोर्ट नहीं लगेगा, क्योंकि अभी हाल में हम लोग गए थे तो एक पासपोर्ट नहीं, बाकी सारी प्रोसीजर बॉर्डर पर करना पड़ा। कौन है, कितना है, कितने दिन के लिए, कहाँ जाना है, कहाँ से आना है, ये सारा सिस्टम, सारा फॉर्मेलिटी अदा करना पड़ता है। और उसके बाद जब निकलोगे ना विदेश से तो वहाँ भी बॉर्डर पर क्या होगी आपकी? हाँ, इतने लोग आए थे तो इतने लोग निकले कि नहीं, कौन बचा? तो फिर कहाँ ढूंढो उसको, किस लिए रुका? पकड़े जाने पर जेल, पकड़े जाने पर जेल। ऐसे ही मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि ऐसे भी कोई अमरलोक में जाना भी चाहे तो उसको तो कोई लेटर वोटर है नहीं, कोई प्रूफ है नहीं, अवैध तरीका से है। पकड़े जाने पर क्या हो जाएगा? जेल खाना में। तो आप लोग नहीं ना चाहते हो कि जेल में जाएं, कि जेल से छुटकारा? तो जेल से मुक्ति चाहिए तो जाके देखनी अमरपुर देश भैया, प्रेम केवल मिलेला संदेश भैया, प्रेम अच्छा, अमरपुर किसे कहते हैं ये तो बाद में बतलाया जाएगा, लेकिन कैसे माना जाएगा कि ये प्रेम का पैगाम है, ये प्रेम का संदेश है? तो सीधा सीधा अर्थ है, एक माँ जब अपने पुत्र को, अपने औलाद को पीड़ित देखती है, दुख दर्द को सुनती है, तो मात्र सुनने से ही उसके नैन से क्या निकलता है? सही आप लोग बता रहे हो ना कि सही बता रहे हो, झूठ नहीं ना बोल रहे हो आप लोग? कोई कष्ट दिया नहीं, लेकिन कष्ट को सुन करके या कष्ट को देख करके मां को नैन से नीर निकल जाता है। तो एक गद्दार नालायक पुत्र भी समझ लें कि माता पिता हम लोगों के सुख को भी देख करके वो सुखी होते होंगे। खैर वो बात अलग, लेकिन उनको देखने मात्र से ही नैन से नीर निकल जाता है। ऐसे ही मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु की, गुरु की तड़प में, प्रभु और गुरु की तड़प में निकले हुए आंसू इस बात का सबूत देता है कि आपकी प्रार्थना, मतलब तुम्हारी प्रार्थना मालिक तक पहुंच गई है।
जैसे आप मंदिर में जाएं, धर्म स्थान पे, और आपने कोई भी बात को प्रेम पूर्वक उस विरह में, तड़प में कह दिया, तो बात पहुंच जाती है प्रभु के दरबार में। हाँ, जब आप जाते हो, कहते हो कि दुहाई काली मैया की, हमारा ये काम हो जाएगा तो मैं आपका ये काम कर दूंगा, तो इसमें प्रेम नहीं है, क्योंकि इसमें विरह नहीं होते, इसमें तो डिमांड होता है। और वो पहुंचता नहीं। तो ऐ चेतन प्राणियों, प्रेम का पैगाम है नयन से नीर। ये बतलाता है कि इसको प्रेम है, लेकिन शर्त है प्रेम की। वो क्या? दुख में आंसू नहीं। संसार के एक काम बनने बिगड़ने में आंसू नहीं, संपत्ति खो जाने के बाद भी आंसू नहीं, और अधिक संपत्ति मिलने के बाद भी कोई खुशी नहीं। केवल केवल गुरु और प्रभु की तड़प में, विरह में निकलते हुए आंसू इस बात का पक्का सबूत देता है कि आपकी पुकार, आपकी प्रार्थना, आपकी बात उस मालिक के दरबार में पहुंच गई है। और जब तक उस मालिक के दरबार में नहीं पहुंचा है, तब तक याद रखना आपको प्रेम नहीं हुआ है, तब क्या है? मोह हुआ है। क्या हुआ है? अच्छा बताओ, जब आप लोग आई लव यू कहते हो, आंसू गिरता है? नहीं। जब आई लव यू वाले बिछड़ने लगते हैं तब आंसू गिरता है? हाँ जी, गिरता है। तब बताओ क्या बात है? जब संबंध टूटता है तब आंसू गिरता है, और प्रेम कहता है कि संबंध जुड़ते ही आंसू गिरता है। तो इसका मतलब कि हम लोग बहुत दूर हैं अभी। किससे? प्रेम से। हाँ, मोह से निकट हैं। मोह तो इतना है कि पूछो मत। ये मैंने प्रेम का थोड़ा सा पैगाम। अब आप कहोगे ज़्यादा, नए लोग कहेंगे, तो पुराने लोगों को तो पता होगा कि प्रेम पर न जाने कितने दिनों तक सत्संग सुनाया हूँ, इसलिए आज नहीं सुना रहा हूँ। आज प्रेम की परिभाषा, पैगाम केवल ऊपर ऊपर की बता रहा हूँ कि प्रेम यही है जिसमें नैनों से नीर निकले। और बात यह अमरपुर का है, अमरलोक का। तो अमरलोक कितने लोग देखे हैं? कितने लोग? अच्छा, नहीं देखे हैं, चलो अच्छी बात है, मत देखना वरना यहाँ से चला जाना पड़ेगा। संसार से पार है अमरलोक। देख लोगे तो फिर साधु बन जाओगे, फिर और लफड़ा कैसे चलेगा साधु बन जाने के बाद। फिर भी अमरलोक तो नहीं देख पाया। कभी कल्पना किया है अमरलोक कैसा होगा? नहीं किए। तो वेदों में, पुराणों में तो नाम है अमरलोक। तो अमरलोक का तात्पर्य है कि जहां मौत न हो, अर्थात जहां न जन्म हो न मरण हो, उसको क्या कहते हैं? अमरलोक। वो ऐसा लोक है न कोई जन्मता है और ना ही कोई मरता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? अमरलोक।
मृत्युलोक देखे हो? हैं? अब लो, अरे अमर लोग तो नहीं देखा तो क्या मृत्युलोक भी नहीं देख पाए? अरे आप लोगों के पास आंख नहीं है, ये रोज नहीं देख रहे हो? कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, कोई खूब खुश हो रहा है तो कोई खूब रो रहा है, कहीं जस हो रहा है, कहीं अपजस हो रहा है, कहीं पाप हो रहा है तो कहीं पुण्य हो रहा है। मतलब मृतलोक में होता है और अमर लोक में नहीं होता है, बस इतना ही तो भेद है। समझ में आ गया? अगर कोई पूछे कि मृतलोक किसे कहते हैं तो आप शॉर्टकट में बोल सकते हैं हाँ, हिंदी शब्दकोश क्या कहती है हमें पता नहीं, क्योंकि वो पढ़ने के लिए मुझे मौका नहीं मिलता। पर हमारे गुरु महाराज जो अवगत कराते हैं परिभाषा, वो बिना पढ़े लिखे का, वो मैं बता रहा हूँ आपको। आप इसको आधा लाइन में कह सकते हो, जहाँ होता है या जहाँ सब कुछ होता है या जहाँ कुछ कुछ होता है वो मृत्युलोक है। जहाँ कुछ भी नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? आए? तो अब देख लिया कि नहीं? आए? क्या बताया जाए? तो जाके देखनी अमरपुर देश भैया, प्रेम केवल मिलेला संदेश भैया, प्रेम केवल मिलेला संदेश भैया। तो हम लोग मृतलोक में हैं, अमरलोक में नहीं है। अब हमें मृतलोक से चलना पड़ेगा देखने के लिए, क्योंकि जाके देखनी जाना पड़ेगा। तो अब ढूंढो अमरलोक कहाँ है, जाना पड़ेगा अमरलोक कहाँ है संसार में। तो कहाँ मिलेगा नक्शा में भाई? किस देश में है? गांव की तो बात छोड़ दो, किस देश में अमरलोक है? अच्छा, किस विदेश में है? कुछ अता पता? हाँ हाँ, कोई महिला क्या बताई है? त्रिकुटी में? अच्छा, और कोई बताए? अच्छी बात है, कम से कम बोलने की साहस तो हुआ। गलत है सही? अगर मैं पूछूं कोई सवाल तो आपको उत्तर, छात्र पढ़ने में वही होशियार हो सकता है, वही तेज हो सकता है जो जवाब दे सके। हाँ, उत्तर गलत हो चाहे सही, लेकिन जवाब दे सके। कितने तो ऐसे बच्चे हैं कि उनको जवाब तो आता है लेकिन बोलने ही नहीं आता है, वो तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो आप लोग कौन वाला है, जवाब न देने वाला कि हाँ यहाँ जवाब न देना और जब अपने घरों में जाना तब हाँ वैसा जवाब देना कि फिर दुमुहा सांप की तरह हो जाना, छोड़ना मत किसी को। लेकिन बात प्रेम की हो रही है। तो जहाँ कुछ नहीं होता है वो अमर लोक है, जहाँ होता है वो मृत लोक है। और हम लोग जहाँ रह रहे हैं यहाँ कुछ न कुछ हो रहा है। तो क्या हो रहा है? पाप हो रहा है। और क्या हो रहा है? पुण्य हो रहा है। कहीं जस हो रहा है तो कहीं अपजस, कहीं लाभ हो रहा है तो कहीं सम्मान हो रहा है तो कहीं अपमान हो रहा है। यही तो हो रहा है। अब जानना है देखने के लिए, तो जो हो रहा है वो तो चमड़े की आंख से देख रहे हैं, और जो नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो वहाँ चमड़े की आंख काम देने वाला नहीं है। जैसे सूरज बहुत कुछ कर रहा है लेकिन हम लोगों की चमड़े की आंख देख पाता है? तो जाना पड़ेगा। अच्छा कहा, कहाँ जाना पड़ेगा? मन मंदिर में। कहाँ जाना पड़ेगा?
कहाँ जाना पड़ेगा? मन मंदिर में, यानी शरीर के अंदर। अब और बात गड़बड़ हो गया। अभी तो मन मंदिर तो समझ गए कि लगता है कि वो मन को लेकर के मंदिर में जाना है। अब आ गया तन के अंदर, तब कहोगे कि ये कैसा लफड़ा, शरीर के अंदर कैसे चला जाएगा? भला कौन है ऐसा इंसान जो शरीर के अंदर जाए? अब वो नहीं समझ पाता है क्या इंसान को इंसान के अंदर जाना है क्या? तो शरीर के अंदर जाने का मतलब होता है कि जहां कुछ नहीं होता। श्वास को देख रहे हैं ना? श्वास ना, अनुभव कर रहे हो कि नहीं? ना। वो कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही है? अंदर से आ रही है, अंदर जा रही है। अच्छा बताओ तो अंदर कहाँ से आ रही है, बाहर कहाँ तक जा रही है? हाँ, ये सब हम पढ़े लिखे नहीं है बाबा, इसकी आवश्यकता नहीं है। बताओ मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हैं? तो यही कहना चाहता हूँ कि श्वास अंदर से निकल रही है और अंदर ही जा रही है। तो बताओ इसको निकालने वाला कौन है और डालने वाला कौन है? हाँ, नहीं लग पाया। कितना मोहब्बत है, कितना प्रेम है, जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, फिर भी इस शरीर में, मिट्टी के देह में, मन के मंदिर में इस प्राण को डाल दिया है। और इतनी मोहब्बत है कि वो इससे आता जाता है अनवरत, इसको कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन प्रेम होता नहीं जहार हो, जान जाते हैं प्रीतम, प्रेम होता नहीं जान, प्यार में सब इजहार है करते प्यार, प्रेम संग सरकार है रहते, प्रेम करता है दिलदार हो, जान जाते है प्रीतम। प्यार में चलता अक्सर लड़ाई, प्यार में चाहत सदा रहे मान बढ़ाई, चाहत प्रेम से बदले व्यवहार हो, जान जाते हैं। मतलब प्रेम हुआ है कि नहीं, इसके बारे में प्रीतम को जानकारी हो जाता है। मुझे याद है एक बार, अब इतने याद नहीं कि कोई मीडिया पत्रकार था या कोई ज्ञानी व्यक्ति था, मेरे से सवाल किया था कि ये बताए कोई आपका प्रेमी, ऐसा कोई भक्त हो जो आपका प्रेमी हो और आपके पास बैठा हो, तो उसको आप किस आंखों से देख करके भांप पाएंगे कि ये प्रेम करता है? अब आप लोग बताओ। हाँ, कैसे पता चलेगा? कोई विद्या विद्या नहीं है, लेकिन एक जानकारी है। मैंने जवाब दिया कि मेरे सामने प्रेमी बैठे, हमें पता चल जाएगा, वो छिप नहीं सकता। कैसे? प्रेमी पास बैठते ही विरह में डूब जाता है। किस में डूब जाता है? विरह में डूब जाता है
क्योंकि प्रेमी का परिचय विरह देता है। जो प्रेमी होते हैं उनके अंदर, उनके पास विरह ज़्यादा रहती है, और जहाँ विरह वहाँ तड़प है, वहाँ प्यास है। वो अपने गुरु को, प्रभु को देखने की, सुनने की, चाहने की वो तड़प रहता है। और इसी विरह से, इसी तरफ से गुरु और प्रभु अपने प्रेमियों को पहचाना करते हैं और उनके बस में हुआ करते हैं। इसलिए चढ़ गया प्रेम परवान, प्रभु जी तू जाने। तू जाने प्रभु तू जाने, तू प्रभु तू जाने, कोई बचा नहीं अरमान, प्रभु जी तू जाने। तो चढ़ गया प्रेम परवान, प्रभु जी तू जाने, कोई बचा नहीं अरमान, प्रभु जी तू जाने। मैंने कहा कि प्रेम में दो नहीं होता, प्रेम में कोई कामना नहीं रहता, कोई चाहत नहीं रहता। अगर चाहत है तो दो हो गया, तीन हो गया, कुछ भी नहीं चाहिए। तब प्रेम को, प्रेम में चाहता क्या है? प्रेम में केवल क्या चाहता है? प्रेम चाहता है। क्या चाहता है? प्रेम में क्या चाहता है? और जिसके पास प्रेम है ही नहीं तो क्या देगा वो? प्रेमी को प्रेम चाहिए और आपके पास मोह है। इसलिए हम लोग उलट जाते हैं, फंस जाते हैं, बस जाते हैं। तो प्यार में चलता अक्सर प्रेम के रंग में रंगाया चोला, प्रेम के रंग में रंगाया चोला, आठों पहर तेरा सिमरन होला, आठों पहर तेरा सिमरन होला, मैं बना तेरा दरबान। दरबान जानते हैं? हाँ, पहरेदार। किसका? हे गुरुदेव, हे प्रभु, अब तो मैं आपका क्या बन गया? तो मैं बना तेरा दरबान, प्रभु जी तू जाने। बना तेरा दरबान, प्रभु जी तू जाने। चढ़ गया प्रेम परवान, प्रभु जी तू जाने। चढ़ गया प्रेम परवान, प्रभु जी तू जाने। तो ऐसा एक समुंदर देखा, ऐसा एक समुंदर, ऐसा एक समुंदर देखा, ऐसा एक समुंदर। बड़ा बलि बछवा रे पाया, डूब गया जो अंदर, ऐसा एक समुंदर देखा, ऐसा एक समुंदर, ऐसा एक समुंदर देखा, ऐसा एक समुंदर। ऐसा हमने समुंदर देखा जिसमें बड़ा बलि बछवा पाया। अरे बड़ा से बड़ा समुंदर में, और वो भी बछवा भी मिल गया, और उसमें भी बड़ा बलवान, लेकिन बहुत बलशाली दिखा भी और उसी समुंदर में डूब भी गया। वो क्या है? सत्संग रूपी समुंदर हमने देखा ऐसा, जिसमें जाकर के डूब गया। कौन? जो बलशाली बछवा था।
तो बछवा कौन था? विवेक रूपी बछवा। मतलब सत्संग सुनोगे तो विवेक रूपी बछवा का जन्म होगा। किसका जन्म होगा? विवेक का जन्म होगा। और यह विवेक रूपी बछवा बड़ा ही बलवान रहता है, कर्मठी रहता है, और जाकर उसी समुद्र में डूब गया। सत्संग रूपी समुद्र में डूब गया। और इस कुसंग रूपी पशु समाज के बीच में भी सत्संग रूपी समुंदर में ये विवेक रूपी बछवा जन्म लेते ही डूब जाता है। यानी कुसंग रूपी समाज में होते हुए भी ऐसा होता है। तो देखा सागर यादि नयंता, हंस नहाता है धनवंता। देखा भाई बिना लहर का लागे बड़ा ही सुंदर, ऐसा एक समुंदर देखा, ऐसा एक समुंदर, ऐसा एक समुंदर देखा, ऐसा एक समुंदर। अरे इस समुद्र का जिसका न आदि न अंत, यानी न शुरुआत न आखिरी। मतलब इस सत्संग का शुरुआत कहाँ से हो, कहाँ से है, कहाँ से होगा, इसका आज तक पता नहीं चला। आज हम लोग कलयुग में बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन याद रखना जब कभी त्रेता युग भी था तो सत्संग उस समय भी चलता था। और प्रसंग में भी आता है रामचरितमानस में, एक बार त्रेता युग माही। एक बार यानी त्रेता युग। और पता है भोलेनाथ और सती जी कुछ दिनों तक बैठ करके महात्मा के समीप कई दिनों तक सत्संग सुना। लेकिन एक बात हुआ, उस सत्संग सुनने में तो शंकर जी की भ्रांति निकल गई, लेकिन सती मैया का निकला नहीं, और चल दी वो राम की परीक्षा ही लेने के लिए। गड़बड़ हो गया। इसलिए अचेतन प्राणियों, इस सत्संग रूपी समुंदर का कोई और अंत नहीं है। ऐसा है ये सत्संग। तो ऐसा सागर रहे न जंतु, ऐसा सागर रहे न जंतु, जिसमें कुसंग रूपी जंतु रहते नहीं हैं। ये ऐसा सागर है जिसमें एक भी कुसंग रूपी जंतु नहीं रह पाते। जाने कोई गाय उड़ंतु, जाने कोई गाय उड़ंतु। गाय उड़ंतु मतलब आप लोग ये मत करना कि गाय उड़ती है क्या। मेरे ज़माने में कभी कभी उड़ा करती थी, हाँ रोज़ नहीं, लेकिन कभी कभी। कैसे? बचपना में जब हम लोग बैठा करते थे, पता नहीं आप लोगों को लज्जा आ जाती है अपनी कमी को, अपनी बुराई को कहने में। जब मैं बचपना में था तो मुझे होश याद आ रहा है कि हम लोग बैठ कर के खेलते थे। तो क्या खेलते थे पता है? हाथ को ऐसे रख कर के, हाँ, तो कौवा उड़ गया, ठीक। फिर कबूतर भी उड़ गया। और तब तक उतने में
खरगोश उड़, हाँ खरगोश उड़ गया। तब तक फिर नहीं ठीक से फिर से होगा, हाँ कौवा उड़, मोर उड़, सब उड़, लेकिन पता चले कि गधा उड़, तब तक उसी उड़ने में गधा भी उड़ जाता था। तो ऐसे ही जाने कोई गाय उड़ंतु, ये बेचारी जीव रूपी जो गाय है यही उड़ने वाली है, यही आने और जाने वाली है। अरे मिट्टी का देह तो इसी सामने दिख रहा है और ये उड़ करके निकल जाएगी और देह लाश हो जाएगा, श्री राम नाम सत्य हो जाएगा, अपने ही लोग पहुंचा देंगे कहाँ, शमशान घाट पे। इसके पास कहीं आने जाने का सामर्थ्य नहीं है खुद में, लेकिन आत्मा में स्वयं ताकत है कहीं आने भी की और जाने की भी। लेकिन इतना ताकतवर होने के बाद भी ये जीव आकर के ये काल माया के देश में फंस गई है। जब सत्संग सुनने को मिलेगा तब ये आज़ाद हो जाएगी, मुक्त हो जाएगा। तो है सागर का मीठा पानी, है सागर का मीठा पानी। तो सागर का पानी खारा रहता है कि मीठा? हाँ। और हमने उस सागर की बात कह रहा हूँ जिसकी इसकी पानी क्या रहता है? मीठा। तब कौन है? इस सत्संग रूपी सागर का जो अनुभव रूपी, आप समझा रहा कि नहीं? क्या अनुभव रूपी पानी बड़ा ही मीठा मधुर होता है। मतलब कुछ दिनों तक आप सत्संग सुन लो तो आपके ज़िंदगी में, आपके जीवन में, आप जिस संसार में रह रहे हो, जिस परिवार में रह रहे हो, इतना आपको अनुभव मिल जाएगा कि आपके जीवन में मिठास पैदा हो जाएगा, मधुरता आ जाएगी। प्रेम से बोलो सद्गुरु भगवान की जय। हाँ, अगर सत्संग नहीं सुना तो हम लोग मीठा भले खाएंगे लेकिन कहेंगे कि ए सुन रे फलनवा के बाबू, फलनवा सुन, इधर आओ जल्दी, कहाँ जा रहे हो, जल्दी आओ। अरे अभी आया नहीं, तब तक फिर कहोगे आइबे कि ना। तो बताओ ये बाणी मीठा है कि तीखा है? तीखा है। और खा रहे हैं मिठाई, और आवाज़ कैसा? बहुत कड़वा बाणी। लेकिन सत्संग रूपी सागर ऐसा है कि जिस सागर में यानी उस पानी में गोता लगा दोगे तो फिर उसमें से क्या निकलेगा? मीठा, मिठास, यानी मधुरी वचन, मधुर व्यवहार हो जाएगा। तो देखा जिसने बोल न पाए रहे अबोला मंजर, ऐसा एक समुंदर देखा, ऐसा एक समुंदर, ऐसा एक समुंदर देखा, ऐसा एक समुंदर। तो जो गगन रूपी मंडल में, जो इस त्रिकुटी में, इस त्रिकुट रूपी मंडल में जा कर के देख लिया, अब समझ में आ गया कहाँ जाना है। तो जाके देखनी, अरे यही ना सुना जा रहा था आप लोगों को, जाके देखनी अमरपुर देश भैया, हो देश भैया, प्रेम केवल मिलेला संदेश भैया, प्रेम केवल मिलेला संदेश भैया। इसलिए देखा जिसने बोल न पाया, जो त्रिकुटी में गया, दोनों आँखों के भाव के मध्य में जाने के बाद देखता है। और याद रखना,
जिसको प्रेम हो जाता है वो बोलते नहीं, और जो बोलते हैं उनको प्रेम होता नहीं है। तो सच सच बताओ, आप लोग कहते हो ना कि मैं आपको बहुत मानता हूँ, कहते हो ना, हाँ? तो ये मानने वालों को प्रेम नहीं होता है। तो ये जो बोलते हैं रात दिन कि आई लव यू, बताओ ये प्रेम होता है क्या? हाँ, कितने लोग बोलते हो? हाँ, इसमें कोई नहीं बोलता? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बोलते तो। अब बोलने की जरूरत भी क्या है? बोलोगे तो मुंह हो जाएगा, और नहीं बोलोगे तब प्रेम। तो प्रेम अबोला है, प्रेम को बोला नहीं जाता। हाँ, मुंह में बोलते हैं, क्रोध में बोलते हैं। अच्छा बताओ, क्रोध आ जाए तो क्या करोगे? हाँ, नहीं ना बोलोगे? हम मुंह को दबा लोगे ना? गुस्सा आते ही ऐसे मालूम पड़ता है कि अगर ओठ न खोले तो थोबड़ा फट जाएगा गुस्सा आ जाने के बाद मालूम पड़ेगा कि अंदर लगता है बम तैयार हो गया है। जल्दी खोलो, वो बम ब्लास्ट होगा, नहीं तो खोपड़िए ब्लास्ट कर देगा क्रोध के आते। ऐसे ही प्रेम के आते ही मुख बंद हो जाता है, अबोला। इसलिए जिसको बोलते हैं प्यार हो सकता है, मोहब्बत हो सकता है, क्रोध हो सकता है, लोभ होगा, माया होगा, लेकिन प्रेम नहीं होता, क्योंकि प्रेम में नहीं बोला जाता। प्रेम तो केवल प्रेम है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जय गुरु बंदे उलटी बानी, जय गुरु बंदे उलटी बानी, सुनो ध्यान से समझो प्राणी, सुनो ध्यान से समझो प्राणी। मैं बंद को काट रहा हूं जल्दी से, क्यों कि अभी और जगह सत्संग सुनाना है, वरना तो अब वहीं और भी इसमें राज है कि सागर को देखत सो अंधा। लो, अरे वो सागर जाके देखा, एक तरफ जाके देखा, दूसरी तरफ अंधा। ये बाबा आपकी भजन आप ही के पास रहे, ये हम लोगों को समझ में की आने वाली बात नहीं है। जाके भी देखना है और अंधा भी, तो गड़बड़ हो जाएगा। अब बंद हो गया उसका धंधा, तब भैया बाबा हम उस तीर्थ में नहीं जाएंगे, हम उस लोक में नहीं जाएंगे। जब हमारा अंधे धंधा बंद हो जाएगा तो हम खाएंगे कमाएंगे क्या? इसलिए हम करबे नहीं करेंगे। तो सुनो ध्यान से समझो प्राणी, मिले मसीहा राह दिखाए, मारे जादू मंतर। अरे वहाँ भी जादू मंतर है, कहाँ? अमरलोक में। लेकिन अमरलोक में जाकर के अगर जादू मंत्र पाओगे तो वहाँ तो केवल सिमरन सेवा रूपी मंत्र का पाठ पढ़ाया जाता है। यानी अमरलोक में केवल भक्ति भजन सेवा का सिमरन पाठ पढ़ाया जाता है। ऐसा मंत्र वहाँ का है कि हम लोग वहाँ के गुरुमुख हो जाते हैं। मतलब भक्ति भजन सेवा सत्संग के सिवाय अब कुछ और करने की इच्छा नहीं रहती है, सब समाप्त हो जाता है। इसलिए उल्टी बानी संत का समझा कोई सुजान, गया देश में जय गुरु बंदे, भरता वही उड़ान। हम लोग उड़ान भरें, मतलब जाएं जहाँ से आए हैं, लेकिन तब होगा जब हमें कोई संत रूपी मसीहा फकीर मिल जाएगा। बिना मिले हम जा नहीं सकते। वैसे जैसे बिना माता पिता के मिले कोई भी यहाँ पर पैदा नहीं होते, ऐसे ही बिना गुरु के मिलने से अमरलोक कोई नहीं जा सकता। अब आपको जाना होगा तो महात्माओं से जरूर मिलोगे,
और नहीं जानना होगा तो फिर मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना अंडा पिंडा पारना, पूजा पाठ करना, पंडा बने रहना, पुजारी बने रहना और ढोंग करते करते अंत में श्री राम नाम सत्य हो जाना। तो जाके देखनी अमरपुर देश भैया, प्रेम केवल मिलेला संदेश भैया, प्रेम केवल मिलेला संदेश भैया, प्रेम केवल मिलेला संदेश भैया। तो बस आज इतना ही। यहाँ के बाद 7 बजे है कार्यक्रम